तो घाटशिला चुनाव की जो है सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अभी हमारे साथ हैं कुल्हा यानी केंद्रीय प्रवक्ता जेएमएम के कुणाल सारंगी जी। उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन ने आरोप लगाया है वर्तमान मुख्यमंत्री पर कि वो आदिवासी विरोधी सरकार का काम कर रही है, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये आरोप जो लग रहा है वो कितना सच है? ये दुखद भी है और दुर्भाग्यजनक भी। जिस व्यक्ति पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आदिवासी विरोधी है, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए वो व्यक्ति जब जेल गया था केंद्रीय एजेंसियों के कॉन्स्पिरेसी के कारण, उनकी साजिश के कारण, तो चंपई सोरेन जी को ही इस राज्य की बागडोर उनके परिवार ने सौंपी थी। तो ऐसे परिवार ने जिसने इन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, अगर उस पर ये कहते हैं कि वो आदिवासी विरोधी है, तो मैं माननीय चंपई सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए इस तरह के बयानबाजी करने के पहले। और दूसरी बात है, चाहे आप सिरमटोली फ्लाईओवर की बात करें, चाहे आप नगड़ी की बात करें, चाहे चाईबासा की बात करें, चंद बिल्कुल साजिशकर्ता मैं उन्हें कहूँगा जो भोले भाले आदिवासियों को आगे करके एक माहौल बनाना चाह रहे हैं चुनाव के समय। और विशेष तौर पर चूँकि घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है, इसकी कमान चाईबासा के विधायक और राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ जी ने संभाली हुई है, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह के इशू को बनाया जा रहा है। और आपने देखा जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे चाईबासा में, बंद जो कॉल हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं गिनती के 4 से 6 लोगों से ज़्यादा आपको संख्या नहीं दिखेगी जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी दिन जब उनके नेताओं के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जन समर्थन था। तो भोले भाले आदिवासियों को आगे करके विकास के कामों को रोकने की जो परंपरा इन लोगों ने शुरू की है, इसके साथ सख्ती से प्रशासन निपटेगा और विकास के काम आगे जारी रहेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं और आदिवासी की जमीन को लूट रहे हैं। ये भी एक आरोप है। देखिए, जब घाटशिला में इन्हें मुद्दा नहीं मिलता है तो कभी मुर्शिदाबाद, कभी बांग्लादेशी घुसपैठ, इस तरह की बात करते हैं। बिहार में इन लोगों ने एसआईआर करवाया, एसआईआर की सभी लोगों ने निंदा की है। और बिहार में जो एसआईआर की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सिर्फ 3 बांग्लादेशी घुसपैठी मिले हैं पूरे बिहार राज्य में। तो बिना सर पैर के मुद्दों को लाकर, झारखंड में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो आखिर इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है? और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर घुसपैठ हो रही है, तो उसके सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के पास होता है। देश की सीमाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। तो अगर इनको ऐसा लगता है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है, तो इसके लिए उनकी केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, तो अपने गिरेबान में इन्हें झांकना चाहिए। जनहित के जो मुद्दे हैं, बात करें क्यों माइंस बंद पड़ी हैं, क्यों HCL बंद है, क्यों जादूगोड़ा में UCL में अस्पताल की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो हजारों मजदूर जहां यहाँ काम करते थे, आज 100 की संख्या में मजदूर आ गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात नहीं करता है, जबकि ये केंद्र सरकार के उपक्रम है। और जब जनहित के मुद्दों पे इन्हें लगता है कि जनता को ये रिझा नहीं पाते हैं, तो बिना सर पैर के मुद्दे, कभी बांग्लादेशी घुसपैठ, कभी मुर्शिदाबाद लाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा इस बात को, ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कर्मभूमि है, ये रामदास सोरेन की कर्मभूमि है। माकूल जवाब मिलेगा इस चुनाव में। ये साथ साथ उनका ये भी आरोप है कि इतने दिन सरकार हो गई, 6 साल की सरकार हो गई है जेएमएम की, फिर भी देखा जा रहा है जंगल काटे जा रहे हैं और साथ साथ स्कूलों में टीचर नहीं है, एक टीचर है। इस पे क्या बोलेंगे? कहीं उनका कहना है कि जिस तरीके से तरक्की होना चाहिए वो तरक्की नहीं है। ये किसने कहा है? ये चंपई सोरेन ने, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की। 6 सालों में से 5 साल तो चंपई सोरेन जी खुद इस सरकार के अंग थे, 6 महीने तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से मैया योजना जो था वो अब जो है धरातल पे दिख नहीं रहा है, साथ साथ बहुत सारे लोग, कम ही लोगों को मिल रहा है, ये भी आरोप। देखिए, मैया योजना किन लाभुकों को मिल रही है राशि, ये पब्लिक फोरम में है, ये कोई छुपा हुआ डेटा नहीं है। कितने लोगों को राशि जा रही है, सभी जिले के उपायुक्त अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इसे सार्वजनिक करते हैं कि कितने लोगों को, किस प्रखंड में, किस गांव में, कितने लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि किस माह में पहुंची है। ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं कि इतने लोगों को नहीं मिल रही। हाँ, कुछ लोग जो कोई सरकारी नौकरी में था,
कोई अमीर घराने से था, कोई बीपीएल कार्डधारी नहीं था, ऐसे लोग भी जो गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे उन्हें छांटने का काम जरूर किया गया है, ताकि जिन्हें उचित रूप से उस लाभ मिलना चाहिए उन्हें मिल सके। तो क्या लग रहा है 11 तारीख की जनता किसे चुनेगी 11 तारीख को? 2024 के दुगुने मार्जिन से सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आपने सुना कुणाल सारंगी जी की बात, तो अब देखना होगा कि आगामी 14 तारीख को जनता किसकी तरफ जाती है वो तो आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन इनका कहना है कि रामदास सोरेन के बेटा फिर से लौटेंगे। जमशेदपुर से लाला जबी 22 को।